डॉक्टर जम्मू मस्टर भार्गव तुस दिखा दे SB कठुआ ये इस वेले तुसी वीडियो दिखा दे हो ये है कठुआ दे मुखर्जी चौक कठुआ शहर का मुखर्जी चौक है। इत्थे गुरुद्वारा चौक भी आखने उत्थे अज कांग्रेस कार्यकर्ता ने वो प्रोटेस्ट करा दे हूँ दिखने कैसी करा दे ये देखो ये एक पुतला बनाया है और थल्ले पाकिस्तान का झंडा लाया गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीद जवान अमर रहे, अमर है, अमर है। शहीद जवान अमर रहे, अमर है, अमर है। शहीद जवान अमर रहे, अमर है, अमर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीद जवान अमर रहे, अमर है, अमर है। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। टैरिज्म के ऊपर टैरिज्म के ऊपर टैरिज्म के ऊपर बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीद जवान अमर है, अमर है, अमर है। शहीद जवान अमर है, अमर है, अमर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करा दे क्या कदे बीजेपी इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। लिखने क्या मुझे इस्तीफा मंगा देने नरेश शर्मा जी, नरेश शर्मा जी पीछे बिल्कुल बिल्कुल क्या देखते हैं जम्मू खिते में लगातार आज ये जो प्रोटेस्ट जहां कठुआ के अंदर और सुबह पहले 11 बजे से लेके 2 बजे तक आज जम्मू के अंदर सीधी चौक से लेके और रघुनाथ मंदिर तक 4 बैरियर तोड़ के आज कांग्रेस ने हजारों के हिसाब से हजारों की संख्या से, जहां दिल्ली के ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी
भरत सिंह सोलंकी जी, उनके साथ सेक्रेटरी मनोज यादव जी और बकार सुल्तानी जी जो हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके साथ पूरी कांग्रेस की टीम आज वहां प्रोटेस्ट किया और गिरफ्तारियां देके आज हम कठुआ में ये प्रोग्राम रखा है। ये जो प्रोटेस्ट है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस होम मिनिस्टर के खिलाफ, इस डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, इस एनडीए सरकार के खिलाफ, ये जो इस मुल्क के अंदर खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टेररिज्म इन्होंने फैलाना है। जहाँ मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, एक भी टेररिज्म का कोई भी हमला जहां नहीं हुआ, शांति के साथ हमारे इलेक्शन हुए। अब असेंबली के इलेक्शन आए, अब असेंबली के इलेक्शन इन्होंने करवाने थे। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अक्टूबर महीने, सितंबर महीने के पहले वहां इलेक्शन करवाए और स्टेट रूट वहां जहां दे, जम्मू के अंदर हमारी स्टेट रूट, हमारा जम्मू स्टेट वापस होनी चाहिए, उसके खिलाफ आज हमने जहां प्रोटेस्ट रखा है। इसलिए जहां आज पहले कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर हमारे साथी मारे गए, आर्मी के जवान शहीद हुए, सिविलियन वहां शहीद हुए, उसके बाद लोहाई मनार के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा डोडा के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, कैप्टन और 4 जहां जवान हमारे शहीद हुए। आज भी डोडा के अंदर काउंटर चल रहा है। ये सरकार चाहती क्या है, इनकी मंशा क्या है? क्या इस सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राय बना के रखना है? क्यों इलेक्शन नहीं कराते? ये माहौल खराब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माहौल खराब कर रहे हैं ताकि जहां इलेक्शन हो, जहां पंचायत इलेक्शन नहीं है, जहां बीडीसी के इलेक्शन नहीं है, जहां कारपोरेशन काउंसिलों के इलेक्शन नहीं है, सरकार इस स्टेट को जहां बेच रही है, कठुआ से लेके सांबा तक, ये जो इनका मकसद है। कश्मीर के अंदर तो कोई गया नहीं, लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। चारों तरफ इंडस्ट्री लगा के इनको पोल्यूशन के और रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्री जहां लगाई जा रही हैं, सारे लोग, मैं अभी 2 दिन पहले डॉक्टर ए.के. गुप्ता के पास गया था तो वो कह रहे थे 4-5 मरीज रोज कैंसर के आ रहे हैं। ये सारा वातावरण हमारे ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का खराब कर दिया इन्होंने। सरकार बिजली पानी दे न सके, जो वो सरकार बदलनी है। इसलिए इस सरकार ने महंगाई, जो इस कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने, और जो टेररिज्म को फैलाया है, इसके ऊपर हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। इस स्टेट के अंदर शांति बहाल होनी चाहिए और यहाँ स्टेट रूट वापस होनी चाहिए और जहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, इनको जनता बख्शेगी नहीं। जनता बहुत दुखी है। अभी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मेहनत की है, जो काम किया है, आज देख लो क्या बोलती बंद हुई है दिल्ली के अंदर। जो बड़ी डींगे मारते थे आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, जगत गुरु शंकराचार्य जी इसी बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। 228 किलो सोना वहां से लेके आ गए। ये कौन ले गया? क्यों इंक्वायरी नहीं करवाती? क्यों जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्यों नहीं इसको हाईलाइट कर रहा? ये बड़े हैं राम के भगत, ये बड़े हैं कृष्ण के भगत। हम हिंदू नहीं है, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? लेकिन इन्होंने जहां सोना ही मंदिरों से चुरवा लिया और कोई नहीं बोलते। आने वाले टाइम जनता इनको सबक सिखाएगी, इनको सबक सिखाना है। मैं एक ही नारा लगाऊंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बोलो जी बात आज युवा कांग्रेस के साथियों ने मुखर्जी चौक में प्रोटेस्ट रखा हुआ था। आज सुबह हमारा पेरेंटल बॉडी का भी प्रोटेस्ट था जम्मू में। आज भारतीय जनता पार्टी ये जो पोस्टें निकाली हैं 4000 पोस्टें, उसमें हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि कम से कम 50% आरक्षण सीटें जो हैं, जो नौकरियां हैं वो जनरल कास्ट के लिए आरक्षित की जाती हैं। उसमें इन्होंने सिर्फ 30% सीटें बच्चों की नौकरियां जनरल कास्ट के लिए आरक्षित की जाए कि जो हमारा हक था वो दिया पहाड़ी जम्मू पुंछ और राजौरी के लोगों को।
हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर आपने पुंछ और राजौरी के लोगों को दिया है, हमने बनी, बिलावर, बसोली, हमारे कंडी बेल्ट के जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो वहां के बच्चे हैं, उनको इस हक से वंचित रखा गया। आज जम्मू कश्मीर में आज हमारे जिले के जो बच्चे हैं वो इस चीज की मांग कर रहे हैं, हमारे जिले के पहाड़ी लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इस एक स्टेट में, एक यूटी में अगर दो कानून कैसे लागू हो सकते हैं। अब हमें भी उतना हक दीजिए। अगर आपने उनको पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया है, वहाँ SC ST एक्ट दिया है, ST दर्जा दिया है, और उनको नौकरियों के लिए आरक्षण दे रहे हैं, तो आप हमें भी दीजिए। दूसरी बात यह है, अब आप देख रहे हैं आए दिन यहाँ पे मिलिटेंसी, और लोकसभा चुनावों तक और उससे पहले ऐसा कोई भी काम नहीं था। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां आती हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट देखा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक टूटा था, उस तरह से इन्होंने आते ही, और ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है, इसमें भी हमें दाल में कुछ काला लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रही है। और लगातार जो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जो मिलिटेंसी कश्मीर में मिलिटेंसी हमेशा उसी एरिया में, हमारे डोडा, पुंछ, बनी, बिलावर, बसोली के कोई भी ऐसे लोग थे जो भी पहले लड़के जाते थे, वो आप मेन विचारधारा में आ गए थे, और हम सबके साथ लोग मिलजुल कर रह रहे थे। उन लोगों को जगाया गया। कैसे हुआ ये काम? और हम ये चाहते हैं, आज पिछले 3 सालों में 48 जाने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की है। हम नमन करते हैं भारतीय जनता हमारी युवा कांग्रेस की तरफ से, और साथ में हमारी पेरेंटल बॉडी की तरफ से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जम्मू डिवीजन में मिलिटेंसी क्यों आई है? कश्मीर में एक भी अटैक नहीं हो रहा। डोडा में आप देखो, कठुआ में देखो, ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन कठुआ में हो रही है। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी इनपुट अगर इनको दे रही है, उसके बावजूद भी सरकार निकम्मी कहाँ है और उस पर काम क्यों नहीं कर रही? तीसरी बात हमारी ये है, आज की डेट में कितनी गर्मी है, जो हमारे लोकल इश्यूज हैं, आज की डेट में भी, आज आप देखिए लाइट कितनी जा रही है। अभी हमारे किसी का समाज होने का टाइम नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में देखिए, रात में देखिए कैसे बिजली जाती है। आज हमारे हक हुकूक के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिस तरह की पावरें दी, जिस तरह से उनको सब कुछ हर पावर वहां दी, तो यहाँ पे इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? अगर हमारे नुमाइंदों के पास, जो हमारे MLA चुन के जाएंगे, जो हमारे मंत्री होंगे, उनके पास पावर्स नहीं होंगी, वो हमारे लोगों की बात कैसे सुनेंगे? अगर वो हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमें ये इलेक्शंस का क्या फायदा? जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने गुंडागर्दी की, आपकी सरकार में, केजरीवाल की सरकार में इन्होंने धांधलियां की, सिस्टम में वहां पे खराबी की, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होने दिया। आज दिल्ली भी उस तरह से रो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी अगर LG हो, और आपने देखा जिस तरह से, अब थोड़ी देर की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे कितना बड़ा आरोप लगा है। मैं केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी इतनी ईमानदार सरकार है, आप ही के केंद्र में एक मंत्री ने आपको ये लिख के भेजा कि सरकारी खजाने से लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में शादी के पैसों का बिल का भुगतान हुआ, और अगर ईमानदार सरकार है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ये वही सरकार है जिसने सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाले किए, अकाउंट्स अफसर की भर्ती में घोटाले किए, जितने भी हमारे युवा थे उनको परेशान किया। कितनी बार आज कितने हमारे युवा हैं जो एज ग्रुप से ऊपर हो गए हैं, जो फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल उनको परेशान होना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या जरूरत है सड़कों में आके इतनी गर्मी में? हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम लोगों के लिए मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, मैं दावा से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार एक तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करेगी, और उसके साथ जितनी भी भर्तियां हैं इसको पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा। युवा फॉर्म भरेंगे, उनको उनका हक हुकूक पूरे ध्यान से मिला जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। जैसे जम्मू पुंछ राजौरी वालों को ST का दर्जा दिया गया, और हमारे कठुआ जिला को एक स्टेट, एक यूटी में समान अधिकार होंगे, और एक समानता से सभी को देखा जाएगा। जय हिंद। देखिए, आज का जो हमने प्रोटेस्ट रखा है, जैसे नरेश शर्मा ने कहा दिया, इससे पहले हम आज जम्मू में प्रोटेस्ट रखा था। ये प्रोटेस्ट है जो पिछले दिनों लोहाई मनार में हमारे 5 जवान शहीद हुए, और डोडा में जो 4 जवान शहीद हुए, और आज भी यहाँ पर फायरिंग चल रही है, 2 जवान हमारे जख्मी हो गए हैं, और काफ़ी सारे सिविल भी हमारे जो वो मारे जा चुके हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, वो कहाँ का 56 इंच का सीना आपका कहाँ है? क्योंकि आज जब से ये 3-0 की सरकार बनी है, कितने यहाँ पे जम्मू में अटैक हो चुके हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, जो भारतीय माता की जय बोलते हैं, वो आज कहाँ है? अगर वो अपोजिशन में होते, आज कठुआ बंद होना था, जम्मू बंद होना था। तो अब जे इनके लिए कोई देशभक्ति नहीं है।
इनके लिए कोई हिंदू नहीं है। जो हमारी ये नौजवान बने ये भी हिंदू है। आज किसान मर रहा है, उसका बेटा नौजवान जो जवान है वो शहीद हो रहा है। तो ये कहता है डबल स्टैंडर्ड की जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो लोगों को आह्वान करता हूँ कि जागो, पूरा जम्मू जागो, इसमें बीजेपी भी आए और सारा जम्मू जागो और गिराव करो ताकि हमारे स्टेटहुड मिले। तो ये डबल स्टैंडर्ड की भारतीय जनता पार्टी उसको टोटल लोगों ने नकार चुका है। तो अब यही चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट लगातार होते रहेंगे और ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ताकि बीजेपी को नंगा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर को नंगा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। Our today's protest is against the BJP government, in which the Home Ministry has given more powers to the governor in the matters of law and order. For your kind information, in J&K Reorganization Act 2019, so many sections has been added in it, which enhance the power of the governor. These powers are for the transfer, posting, and the selection of the judiciary members. अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये जो बीजेपी की सरकार है ये सत्ता को किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जहां इन्हें लगता है कि चुनाव लड़के या सत्ता में नहीं आ सकते, वहां ये एलजी रूल चला देते हैं और जो सरकार वहां पे आनी होती है उस पे अपना पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अब हमारे J&K में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जो असेंबली इलेक्शंस होंगे इसमें जो MLAs बनेंगे, मिनिस्टर्स बन के आएंगे, ये इनको अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। एक तरह से मैं कहूंगा कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। साड़ा जेड़ा अज दा जेड़ा प्रोटेस्ट हा ये यूथ कांग्रेस द्वारा 2-3 मुद्दे उपर किते रहा। साडे सीनियर साथियों ने तुहानू सारे ब्रीफ कने जेड़ा सारा समझाई चुके दे न कि क्या असीं प्रोटेस्ट करा ने। मैं बिल्कुल शॉर्ट च आखगा, काफ़ी टाइम हो चुका सानू उत्थे गर्मी च। 12/7 की साढ़े होम मिनिस्टर तो एक ऑर्डर निकलता है साढ़े जम्मू एलजी साहब की, जिहदे च साड़ी ड्यूटी दी पावर है साढ़े मनोज सिन्हा की जेहड़ियां दित्ती जांदियां और सानू हाई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा करना है कि उनकी देन कन्नै उनके एक नतीजे की वजह कन्नै एक डेट की वजह कन्नै साड़ी स्टेट दे विच अक्तूबर-नवंबर च साढ़े इलैक्शन होने हैं। बीजेपी वालें गी पता हा कि इलैक्शन इन्हें जितना नहीं, तो कुदे ना कुदे पहले के इलैक्शन तो पहले ही पावर जेहड़ियां इन्हें एलजी साहब होने की दे दिए। इहदे च साफ क्लीयर होंदा है कि साढ़े जम्मू के लोगों की इन्नी जल्दी स्टेटहुड का दर्जा जेहड़ा वापस नहीं मिलना। इस परेशानी च ही रहा ने एलजी साहब की पता नहीं है। अगर साढ़े इलैक्शन होई भी जाते ना, मन्नी लो साढ़े इलैक्शन अगले महीने ही हो जाते ना, साड़ी कोई भी सरकार बनी जाती, साढ़े कोई भी MLA बनी जाता, अगर अही अपने MLA की आखी अही चीफ मिनिस्टर की आखिए यार अही अपनी ट्रांसफर करनी है, अही ए फंड्स अही यूज करना साड़ी गली से ज्यादा, तो उस MLA ने या उस CVS ने सीधी गल आखी होनी है कि मेरे को पावरां नहीं है। जेहड़ी पावरां पहले ही LG कोल है, पहले सानू LG कोल जाना पौना, ओह्दा साइन करग ते सानू जेहड़ियां सुविधा मिलनियां। साड़ा हाल है जेहड़ा जम्मू का ना ये दिल्ली आंगर करना चाहते हैं। साढ़े लोक सभा के इलैक्शन कितनी शांतिपूर्ण तरीके कन्नै होए, सारे कैंडिडेट्स ने अपनी अपने उन्होंने जगह में घूमे हैं, वो अपने लिए उन्होंने वोट मांगे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने जो कैंपेन की है उन्होंने अपने इलेक्शंस के लिए और रिजल्ट भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आया। जब बात आ गई असेंबली इलेक्शंस की, क्यों टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, खासकर क्यों जम्मू में हो रहा है? हमारी जन्म से पहले यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो बंद हो चुके थे, पर आज ही क्यों? इलेक्शन से पहले ही क्यों? क्या हो गया? किसकी गलती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है हमारी? कहाँ सोई है? किस बात की तनख्वाह लेती है हमारी? जो पूरी देश की सिक्योरिटीज की न्यूज रखती है वो आज कहाँ है? 12 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है उन शहीदों का? कौन जिम्मेदार है उनके परिवारों का जिनका बेटा चला गया है, जिनका भाई चला गया है? कौन जिम्मेदार है उसका? मैं इस सरकार को साफ एक बात कह देना चाहता हूं, यूथ को आपने नौकरी नहीं दी है। हालांकि मैं आपने एक नोटिफिकेशन निकाली है उसकी कांस्टेबल की 4002 पोस्टों की। मैं सीधा LG प्रशासन और दिल्ली की सरकार सीधा पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में कहा है कि 50% से हमें कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी स्टेट में, कोई हमारे पूरे देश में हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, पर आज नोटिफिकेशन में हमें दिखता है 60% हमें सिर्फ रिजर्वेशन ही मिली है। 4002 की पोस्टों में से सिर्फ 1400 पोस्ट हम जनरल कैटेगरी वालों को मिली है, जिसमें 10% EWS वाले भी होंगे।
पीछे रह गए 30%। हम जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी? जो हमारे कहते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू हैं, हमने हिंदुओं के वोट लेने हैं, जिन्होंने सिर्फ आपसे वोट लिए हैं, नौकरियां आपके बच्चों को ये नहीं देंगे। मैं साफ कह देता हूं कि इस नौकरियों की वजह से मैं आपको कह देता हूं लास्ट कि एक नई बीमारी हमारे घरों में, हमारी घरों के औरतों में हो रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, BA MA उन्होंने की है, PhD उन्होंने की है, उनकी बेटों की उनकी नौकरियां नहीं लगती। मैं साफ कह देता हूं, माँ एक माँ होती है, उसके दिमाग में पूरा दिन चलता है कि मेरा बेटा पढ़ा था, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी सरकार में। वो कहीं उसकी नौकरी नहीं लगते, 32-33 साल उम्र हो जाए, उसकी माँ को डिप्रेशन पूरी तरह खा जाता है कि मेरे बेटे की शादी भी नहीं होगी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, मेरा बेटा, हमने अपना बुढ़ापा कैसे झेलना है। मैं सरकार को सीधा युवाओं को बोल देना चाहता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ आप बढ़ चढ़ कर बोलिए। यूथ कांग्रेस आपके साथ है, कठुआ में यूथ कांग्रेस मजबूत है। जय हिंद, जय भारत।